पानी तो हमेशा जहां से निकाला जाता है वहां से नीचे लेकर जाते हैं। दूसरा, इस पे जो एक्सपर्ट्स की राय आई है, ये जो भी नहर निकालते हैं उससे 14 से 15% तक वो पानी जहां से निकालते हैं उन्हें पता है ये जाया हो जाएगा, लेकिन इसका 40 to 50% तक पानी जाया होने का खतरा है, क्योंकि वहां का वेदर, वहां पे जो कुछ है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा जी आप वहां पे मॉडर्न करना चाहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, वो नहर के पानी से हो नहीं सकता, उसकी नोजल्स बंद हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं जी हम वहां पे पॉन्ड्स बनाएंगे, छप्पड़ बनाएंगे, पानी को खड़ा करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। कितने बड़े पॉन्ड्स बनाएंगे आप? जितनी जमीन सैराब करेंगे उतने पॉन्ड्स बना लेंगे। दूसरा, वहां का वेदर ऐसा है कि अगर आप पॉन्ड्स बनाते हैं 3 और 4 दिन के अंदर ऊपर काई जम जाएगी, जितनी आप डीसिल्टिंग करेंगे वहां से फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सो किसी तरीके से ये फिजिबल नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कारपोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए आप छोटे जिम्मेदारों का, छोटे किसानों का कत्ल करने लगे पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी पंजाब, आप जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। आप मंडी बहाउद्दीन का काटेंगे, वहां सियालकोट का काटेंगे, शेखुपुरे का काटेंगे, रहीम यार का काटेंगे, जहां से आप काटेंगे वहां पे हम उनके साथ खड़े होंगे। हम उनकी, आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो आबाद जमीनें उनको बंजर करने लगे हैं, और जो बंजर जमीनें वहां पे वो पता नहीं आबाद होनी है कि नहीं होनी, उसके लिए आप उनका जो है वो तबाही करना चाहते हैं। दूसरी बात, इरसा एक्ट में लिखा है कि अगर पानी के मसले पर कोई तजाद पैदा होगा या इख्तलाफ पैदा होगा तो आप उसको सीसीआई में लेकर जाएंगे। मैं वजीर आजम साहब से सवाल करता हूं, पिछले 1 साल से आप, जब से अभी इस टर्म में वजीर आजम बने हैं, सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप सीसीआई नहीं बुला रहे। वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग आप क्यों नहीं बुला रहे? ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल वजीर आला से था, दूसरा सवाल वजीर आजम से है कि आप क्यों नहीं बुला रहे और आप कर क्या रहे हैं? एक नॉन इशू जो है उसको आपने खड़ा किया। पहले हालात 2 सूबों के आपके सामने हैं, और जो तीसरा सूबा इस वक्त पीसफुल था उसके हालात भी आपने पैदा कर दिए। और कौन लोग हैं वो जिन गुब्बारों के अंदर आप हवा भर रहे हैं? पहले भी आपने तारीख में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका नतीजा आज आपके सामने है, फिर एक और आप वही काम कर रहे हैं। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल किसी तरीके से फिजिबल नहीं है, और हम सिंध के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। मैंने आपको पंजाब का पर्सपेक्टिव रखा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहां का पानी काट के कौन सी नहर बंद करके बीआरबी कर रहे हैं, कौन सी नहर बंद कर रहे हैं चोलिस्तान को पानी देने के लिए, चूंकि मेरे नजदीक है हैड सुलेमान की। दूसरा, आपने, मैं इस पे आज बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आपने बहुत ज्यादा मालिये में इजाफा किया है, तकरीबन 10 टाइम्स ट्यूबवेल पे फिक्स लगा रहे हैं। हम उस पर फिर तफसीली बात करेंगे, और हम इस पे भी बात करेंगे कि ये जो पंजाब की कॉस्मेटिक्स रिफॉर्म्स हैं, हम उन पे भी कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे रहना चाहता हूं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूं। नहीं, देखें ना, सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, आपके पास पानी की कमी होती जा रही, वो तो उनका इशू है ना। नहीं देखें ना, नहीं, ये पानी के इशू पे आप जिस सूबे का इशू है उसे बात करनी है।
मुझे यहां पे बात करनी है कि यहां पे क्या है। उनका इशू है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर पानी सिस्टम में कम होता जा रहा है आपके, और जो पाकिस्तान में पानी ज्यादा आता है ना, वो 4 से 5 साल के बाद हमारे सिस्टम में 4-5 साल के बाद एक बार पानी ज्यादा आता है। तो ये चीजें जब तक आप देखेंगे जो पहले से हमारे हालात हैं, वहां पे आपने एक और मसला खड़ा कर दिया। सदर साहब ने इसकी मंजूरी दी है, जल अखबार की आखिरी लगी हुई है, और उसके अलावा मुसद्दिक मलिक की स्टेटमेंट है कि जहाँ पे रिक्शा में डिग्रियाँ होती वहाँ पर तो जाके आप बात नहीं करते, वहाँ से आप विड्रॉ कर देते और वहाँ आप वोट उसके हक में दे देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पहली तो बात है, सदर पाकिस्तान मंजूरी देता है 2 चीज़ों की सिर्फ। एक, अगर पार्लियामेंट का बिल आए, पार्लियामेंट बिल पास करे तो सदर पाकिस्तान उसकी मंजूरी देता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी करे तो सदर पाकिस्तान मंजूरी देता है। तीसरी किसी चीज़ की मंजूरी नहीं देती। ये बताएं कि ये कैबिनेट ने कोई ऑर्डिनेंस पास करके भेजा है सदर पाकिस्तान के पास, या पार्लियामेंट ने बिल पास करके सदर पाकिस्तान के पास भेजा है। वो एक मीटिंग थी जिसके मिनट्स सीएम सिंध ने बता दिया कि वो भी गलत तौर पर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान मंजूरी दे ही नहीं सकता, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार। जी, एक तो ये बता दें कि आप काश्तकार की बात कर रहे हैं, सिंध का काश्तकार भी इस वक्त परेशान है, वहाँ दंगल क्योंकि आ चुकी है। पंजाब के तो हालात पिछले साल भी ऐसे थे, पीपल्स पार्टी पंजाब में इस बार क्या मौका रखती है, तो वही पुराने अपना वोटर्स को कायल करने के लिए बस हुकूमत के साथ भी और नहीं, देखे ना, हम उनको क्या कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में दिया जो सपोर्ट प्राइस थी, गंदम की सपोर्ट प्राइस थी, आपने राइस की दी, हमने बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट प्राइस दी। हम उनको कह सकते हैं कि आप भी सपोर्ट प्राइस दें, और मेरा ये दावा है कि आप जितना मर्जी कर ले, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को आपने टर्न अराउंड करना है, आपने अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना पड़ेगा और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लेकर आनी पड़ेगी। आपकी हालत इस वक्त ये है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है, अभी कंप्लीट तो नहीं आई, लेकिन जो आ रही है या जो आ चुकी है, वो आप 5 मिलियन बेल्स कपास की जो हैं वो होंगी, 11 से 50 पे आ गए। इसका मतलब आपकी अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कहाँ है आपका जो सारा सिस्टम है? यानी कोई चीज़ किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं। क्या आप जोनिंग नहीं कर सकते? क्या आप ये चीज़ें नहीं कर सकते? आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, आप हर चीज़ को तबाह किए जा रहे हैं। पिछले साल हमारे सारे पंजाब के अंदर मूंजी का सीड खराब था, क्या पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन लिया है? मक्की का बीज खराब था, लोगों की फसलें बर्बाद हो गए, लोग किसान जो हैं, उस पर कुछ हुआ? जाली पेस्टिसाइड्स पे कुछ आप कर रहे हैं? किसी जगह पे कोई कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ हो रहा है तो किसानों के ऊपर मजीद बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। उससे किसान अगर तबाह होगा ना, तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये बात समझने की है। किसान है जो सारी चीज़ों को, किसानों के पास पैसा आता है, मुलाजमों के पास पैसा आता है, पेंशनर्स के पास पैसा आता है, तो वो इकॉनमी चलाते हैं। वो दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदार लाहौर बड़े दुकानदारों के, वो मिलर्स के पास जाते हैं। ये सादा सी इकॉनमी है जो हमारे इत्यादियों को समझ नहीं आती। हम आते हैं तो किसानों को पैसा देते हैं, किसानों की फसलों को सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं, तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, पेंशन्स में इजाफा करते हैं, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम देते हैं। लोगों के पास पैसा आता है, खर्च होता है। आपके पास पैसे आएंगे, आप खर्च करेंगे, और अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, आप नहीं खर्च करेंगे। चलो मैं इस पे बात, मैंने कहा ना कॉस्मेटिक्स हैं। कितने किसानों को ट्रैक्टर दिए हैं, आप मुझे तादाद बता सकते हैं? हम उस पे दोबारा, मैं चाह रहा हूं कि आज मैं इस पॉइंट पे ही रहूं, हम उस पे दोबारा आ रहे हैं कि कितना लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है, हम उस पे कर रहे हैं बात। मुझे भी पता है बिल। देखे ना, आज प्राइम मिनिस्टर साहब सुना है कोई हातम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं, 6 रुपए बिजली की कीमत 65 रुपए का यूनिट पैदा करके दे के इस मुल्क के लोगों को आज 6 रुपए सस्ता कर रहे हैं। जहां पे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी वहां पे की नहीं। ये थार में हो सकती थी, यहां पे साहिवाल पे कोल का प्लांट लगा दिया। कोई अकल की बात है?
आप कहाँ से कोल मंगवाते हैं? अगर थर में नहीं लगाना था तो वहाँ पे लगा देते। आपने विंड पे 11,500 मेगावाट का कॉरिडोर है सिंध के अंदर, नहीं पैदा की। साहब आप जिस मनसूबों के ऊपर तनकीद कर रही है, अभी जो आपने चरखा और कादराबाद वाला नाम लिया, इसी विजन को आप लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, तो ये विजन इस वक्त कहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है? आपकी वजह से जो गवर्नमेंट बनी है, जिन्होंने ये पावर प्लांट बनाए वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, आप लोगों की नहीं, हम देखें ना, आप लोग इनसे आप एक तरफ आप आवाम का दर्द भी रखते हैं, आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, या आप बोलते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, और इसी जुल्म को बैकफुट पे सपोर्ट भी आप किया। नहीं देखें ना, हम चलते रहे, हम आपको सपोर्ट करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। चीज़ों को बिल्कुल इशू टू इशू सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हमारी वजह से विड्रॉ हो गए, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहां पे पीपल्स पार्टी एतराज़ करती है और करती रहेगी, हाउस के अंदर भी बाहर।